राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार, अतुलसी भीतर बाहरों, ज्यों चाह सुझियार। लोक का भी और परलोक का भी दोनों का यदि सुख चाहते हैं तो राम नाम रूपी मणि को जीव रूपी द्वार में रख ले। तो आसन दृढ़ है, आहार दृढ़ है और निद्रा दृढ़ है। भजन कौन कर सकता है? जो ये तीनों को कर सकता है ना। इसको मेघनाथ को कौन मार सकता है? नींद नार भोजन जे परिहरहीं। ये तीनों चीजों को जो जीत सकता है वही मेघनाथ का वध कर सकता है। नमो नारायण महाराज जी, मन के बारे में ऐसा बताया है कि मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर। तो साधक को सबसे ज़्यादा ये मन में विचार जो आ रहे हैं, उथल पुथल विचारों की जो चित्त में जो जमा है संस्कार, और ध्यान में भी कई बार ये मन क्या है कि विचार चलते रहते हैं। तो मन से ये अमन कैसे होगा साधक, तो इसके बारे में बताएं भाई, वो स्थिति कब आएगी? ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु यह मन को आप कहते हैं कि बस में करो, लेकिन ये तो वायु से तेज चलने वाला है। चंचलम मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, तस्याम निग्रहम मन्ये वायुषु दुष्कृताम। आप कहते हैं इस मन को रोको, लेकिन ये तो वायु से तेज चलने वाला है, ये अपरमर्थन चीज कोई मथ देने वाला है। हे प्रभु इसको कैसे रोके? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन अभ्यासेन त कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, जब हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो उसकी तीसरी चीज प्रकट होती। जैसे आपके दो हाथ है, इसको आप ऐसे करेंगे ना तो गर्मी प्रकट हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसी प्रकार से जब हम किसी वस्तु का बार बार नाम का सुमिरन का जब हम अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते करते ऑटोमेटिक जो उसका परिणाम बोला जाता है, परिणाम, जैसे मजदूर दिन भर काम करता है तो उसका शाम को पैसा मिल जाता है। हम सालों साल नौकरी करते हैं तो पैसा मिल करके और हम मकान बनाते हैं, गाड़ी लाते हैं, वैभव लाते हैं, कीर्ति लाते हैं, नेतागिरी लाते हैं, परिणाम उसका तो निकला ना। इसी प्रकार से जब हम अभ्यास करते हैं नाम का तो उससे क्या होता है? इसी को रामचरितमानस में कहा गया है, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब हम धर्म करेंगे तो हमारी वृत्ति शुद्ध होगी, जब वृत्ति शुद्ध होगी तो ज्ञान उत्पन्न होगा, और जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, रामचरितमानस में आया है। तो यदि हम योग करते हैं, योग का मतलब होता है साधना, नाम जपना, ध्यान करना, सुमिरन करना। तो यदि हम धर्म करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। जब बुद्धि शुद्ध होगी, कहते ना कि भाई दान दो, किसी भूखे व्यक्ति को खिलाओ, गाय को रोटी दो, अच्छे काम करो, तो क्या होगा कि हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो क्या होगा कि ज्ञान उत्पन्न होगा अंतःकरण से। जब अंतःकरण से ज्ञान उत्पन्न होगा तो हम योग करेंगे, साधना करेंगे। जब साधना करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार से धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो इस तरह से जब हमारा मन शुद्ध होता है तो जैसे मान लीजिए छोटा लड़का है प्राइमरी का, उसको आप हाई लेवल MA PhD की बात सुनाएंगे तो उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, वो पागल हो जाएगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा उसको। पढ़ाई वही, पढ़ने वाला वही, फर्क स्तर का है। इसी तरह से जो वर्तमान में नीचे स्तर का साधक है, उसको मन परेशान करता है, उसको पहले अपने जो स्वभाव बन गया है इंद्रियों का, जैसे
हमारा तंबाकू खाने का बन गया है, अब साहब छूटते नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि साधना, हम जो हमारा मन, जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक टिकिया खाने की, टिकिया पानी पूरी को बोलते हैं ना, खाने के लिए नारगढ़ जाते हैं। नारगढ़ मात्र एक टिकिया खाने के लिए 50-100 रुपये पेट्रोल जलाते हैं। कितने 10-20 रुपये खाना है, लेकिन मन में आया तो समय वेस्ट किए, डीजल फालतू गया और समय गिरने पड़ने की टेंशन अलग रही, घर वाले अलग नाराज हो, मात्र हम स्वभाव के कारण गए ना। तो इसी प्रकार से पहले हम अपने भाई गीता में आया है, आसन दृढ़ है, आहार दृढ़ है और निद्रा दृढ़ है। भजन कौन कर सकता है? जो ये तीनों को कर सकता है ना। इसको मेघनाथ को कौन मार सकता है? नींद नार भोजन जे परिहरहीं, ये तीनों चीजों को जो जीत सकता है वही मेघनाथ का वध कर सकता है। नींद नारी भोजन, ये लक्ष्मण जी में तीनों मौजूद थे, वही मार सकता है मेघनाथ को, हर आदमी के बस का नहीं। तो इसी प्रकार से मन सबका एक सा ही होता है। मन का नाम ही है कि माने ना, लगे ना, स्थिर न रहे, ये चंचल, इसका स्वभाव चंचल रहना। तो जो है इसको धीरे धीरे, जैसे मन ने कहा साहब आज तो मालपुआ होना चाहिए, अब हम घर में कहें मालपुआ बनाओ, और कहें नहीं बना रहे, अब ले गए लठ हम कूटने लगे, मारने लगे, डांटने लगे, लड़ाई हो, तो एक केवल अपने स्वाद के लिए तो उसको घर में लड़ाई कर रहे हैं ना। तो ये पहले इसको जीते, इसकी धारा मोड़े, पहले इसकी धारा मोड़े। तो कैसे मुड़ेगी वो? सुमरन से। इसकी धारा मुड़ेगी समर्पण से। जो आपके इष्ट देव है ना, उनको समर्पण करें, नाम चालू हो जाए। जब नाम चालू हो जाएगा तो ऑटो, जैसे कहा गया है, आप न तो काम को छोड़िए, न तो क्रोध को छोड़िए, न तो लोभ को छोड़िए, आप किसी चीज को मत छोड़िए, बशर्ते उसके साथ में एक जो अपने इष्ट देव उनको और धारण कर लीजिए, नाम को धारण कर लीजिए। तो जैसे अग्नि, जैसे कचरा पड़ा है, कपड़े पड़े हैं, चिथड़े पड़े हैं, न जाने तमाम गंदगी पड़ी है, लेकिन वहाँ अग्नि जल गई ना तो सबको खत्म के राख कर देगी, खाक कर देगी। इसी तरह से आप एक ये विकार इतने प्रबल है, एक को छोड़ेंगे दूसरा चढ़ा बैठेगा। जैसे मान लीजिए एक आए व्यक्ति हैं, 10 आदमी मारने वाले हैं, अब एक आदमी से बचाएंगे दूसरा खोपड़ा फोड़ देगा, दूसरे से बचेंगे तीसरा फोड़ देगा, है ना। और कहीं सबके हाथ जोड़ लेंगे, भैया आप लोगों के हाथ जोड़ते यार भाई साहब छोड़ दो, तो शायद उनके अंदर दया होगी, तो कहेंगे यार कोई बात नहीं, जान लो, है ना। तो पहले नंबर आता है मन को, विकारों को न छोड़ के, ठीक है छोड़ना चाहिए, अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहे कि हाँ नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ना, लेकिन जितना हम अपने अंतःकरण में नाम रूपी मणि को, जैसे तुलसीदास महाराज कहें, राम नाम मणि दीप धरी, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरम, जो चाह सो जियार। उत्तरकांड में आया है, राम नाम मणि दीप धरी, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरम, जो चाह सो जियार। अभी का और शरीर छोड़ने का बात का भी, यानी कि पहले का कहिए, बाद का कहिए, इसके बाद जो आप लेंगे ना जन्म, तब का भी तुलसी भीतर है, अभी का भी, लोक का भी और परलोक का भी, दोनों का यदि सुख चाहते हैं ना तो राम नाम रूपी मणि को जीव रूपी द्वार में रख ले। तो जब हम उसको रख लेंगे ना तो साहब जैसे बर्फ होता है, बर्फ ढीला बन जाता है, लेकिन सूर्य की गर्मी पड़ते सब पिघल जाता है। इसी तरह से जब नाम रूपी मणि गर्मी को रख लेंगे, किसी गुरु के ज्ञान को रूपी गर्मी को रख लेंगे, तो संसार रूपी जो बर्फ है ना ये आकार ले रखें, धीरे धीरे सब ऑटोमेटिक पिघल पिघल के वो परमात्मा रूपी पानी में परिणित हो जाएंगे। जैसे आपके तुलसीदास महाराज कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सम्माया जानो भाई। कहते हैं हमारी शरीर क्या, हमारी इंद्रियां क्या, हमारा जहाँ तक मन जाता है और सब माया का क्षेत्र है। लेकिन वही तुलसीदास महाराज की जब साधना राज होती है, आगे उठते हैं तो कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जाना, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी।
हर जगह परमात्मा ही, मेरे परमात्मा ही नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर वही, आंखें वही, लेकिन उनका स्तर ऊपर उठ गया। तो इसी तरह से जब हमको कुछ नहीं आता है तो वैखरी वाणी का ये जैसे काखा काखा होता है, का खा गा घा अंगा होता है ना, इसी तरह से राम है भाई। वैसे तो नहीं आता है, हमारा ध्यान मन में लगते नहीं, मन में ध्यान जागृत नहीं होता है। हम यहाँ बैठे और मन हमारा तो फतेहगढ़ पहुँच गया, हमारा मन तो दिल्ली पहुँच गया। तो ये इसको के लिए अमर माला बताई गई है, राम 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 राम। अब राम राम तो कर रहे हैं, अब उसको अमर माला में ढाल दें। साफी उठाए तो राम, रखे तो राम, पांव आगे रखे तो राम, तो उससे एक अभ्यास हो जाएगा। जब अभ्यास होगा तो फिर धीरे धीरे आप सो जाएंगे ना, नाम प्रकट हो जाएगा। जिम प्रगटत अनमोल रतन से, नाम निरूपण नाम रतन से, जिम प्रगटत अनमोल रतन से। तो जैसे आप मथानी में वो चलाते हैं ना, मटकी में मथानी, तो घी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। इसी तरह से नाम में यदि ये हैं, इनको सोचेंगे इसको पकड़ेंगे इसको पकड़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, नहीं आएंगे। और एक जैसे मिले उसको पकड़ ले बस, मजबूती से ऑटोमेटिक पहुँच जाए। इसी तरह से नाम को पकड़ ले, नाम ऑटोमेटिक। आपको गुरु भी नहीं मिले ना तो आप तो नाम पकड़िए, नाम से मन शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिक शांति मिलेगी और अंतःकरण में ऑटोमेटिक प्रेम उमड़ेगा और ऑटोमेटिक आपको गुरु मिल जाएगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। इसलिए जहाँ है, जिस स्तर में है, जैसे हैं वहीं से नाम चालू करें। तो नाम की इतनी बड़ी महिमा। ठीक है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।